ट्रीटेबल है ऐसा नहीं है। ऑटिस्टिक बच्चे को हम कैसे पहचान सकते हैं? बच्चे के एक्सप्रेशन से हम जान लेते हैं कि या दिस चाइल्ड इज हैप्पी और दिस चाइल्ड इज। एक छोटे बच्चे को ऑटिस्टिक पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो एक ऑटिस्टिक बच्चे के साथ जीवन की यात्रा को समझने के लिए हम ऑटिज्म को समझेंगे, हम बातचीत करना सीखेंगे और सभी को मिलकर एक दूसरे का समर्थन करने के लिए एक दिशा में आगे बढ़ेंगे। हेलो एंड नमस्ते इंडिया। आज मैं इस कैनवन हेल्थ टॉक में आपकी होस्ट शालिनी और आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ एक बहुत ही यंग, एक बहुत ही उम्दा और बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर के साथ, होम्योपैथ डॉक्टर के साथ, डॉक्टर पारुल गुप्ता। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ऑटिज्म एक बहुत ही बड़ा वास्ट चैप्टर है और पेरेंट्स कहीं ना कहीं अनअवेयर रहते हैं, कहीं ना कहीं पैनिक में आ जाते हैं कि सिचुएशन आई है, डील कैसे करें। पर डील तो करना ज़रूरी है और अगर टाइमली हम इसके साथ डील करते हैं, काउंसलिंग लेते हैं तो ऑटिज्म एक बहुत डिफ़िकल्ट डिसऑर्डर नहीं है, एक बहुत मामूली डिसऑर्डर है जिससे आप इस सिचुएशन से बहुत आराम से निकल सकते हैं और आपका बच्चा एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा साबित हो सकता है। तो आइए डॉक्टर पारुल से जानते हैं सबसे पहले, ऑटिस्टिक चाइल्ड क्या होता है, ऑटिज्म क्या होता है? हेलो व्यूअर्स, माई सेल्फ डॉक्टर पारुल गुप्ता एंड आई एम अ होम्योपैथ फिजिशियन। ऑटिज्म एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। बहुत पेरेंट्स पैनिक हो जाते हैं कि हमारा बच्चा ऑटिस्टिक है, ये है, बट ऐसी सेड की ट्रीटेबल है ऐसा नहीं है। ऑटिस्टिक बच्चे को हम कैसे पहचान सकते हैं? अगर हमारा बच्चा पहले बहुत ज़्यादा हंसता था, खेलता था, सोशलाइज बहुत ज़्यादा करता था एंड सडनली उसके बिहेवियर में चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। वो रिजर्व्ड रह रहा है, एक कोने में है, फ़ोन में लगा हुआ है, किसी से बात नहीं करना, इवन अपने जैसे घर के मेंबर्स हैं वो उससे दूर दूर रह रहा है। तो ये एक हम कहते हैं कि प्री सिम्टम्स हैं जिसको हम पहचान सकते हैं। ज़रूरी नहीं है वो ऑटिस्टिक बच्चा हो, ये भी हो सकता है कि उसके आसपास की सिचुएशन ऐसी हुई हो कि वो एक कुछ समय के लिए उसमें ऐसे चेंजेस आए। बट अगर ये चीज़ हम बहुत लंबे समय तक हम देखते आ रहे हैं हमारे बच्चे में, तो मे बी वो ऑटिस्टिक बच्चा हो सकता है। हम उसको पहचाने और उसको कंसल्ट कराएं हम और उसको डॉक्टर के पास हम लेके जा सकते हैं। ग्रेट। सो डॉक्टर पारुल, नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि ऑटिज्म है, बच्चा ऑटिस्टिक है, पेरेंट्स के लिए ये जानना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है बिकॉज यू नेवर नो कि ये डिसऑर्डर जो है लाइफ में चाइल्डहुड से है, वाइल यू आर बॉर्न, या किस एज में डेवलप होता है। तो आप पेरेंट्स को उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो, कोई भी बच्चा है, जैसे वो न्यूबॉर्न होता है, हम उसमें धीरे धीरे चेंजेस देखते हैं। हम बच्चे को, जैसे हम बच्चे से आई कांटेक्ट अगर हम कर रहे हैं, छोटा बच्चा है, इन्फेंट है, लेट्स सी कुछ 6 मंथ्स या 1 ईयर्स तक का है, हम उसको अपने पास बुला रहे हैं या किसी ऑब्जेक्ट को दिखा रहे हैं एंड उसकी आंखों में एक स्पार्कल आ रहा है, यानी वो हमसे आई कांटेक्ट करना चाह रहा है। दैट मीन्स कि उसका ग्रोथ बहुत अच्छा है जो नॉर्मल बच्चों का होता है। लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि वो हम उससे आई कांटेक्ट करना चाह रहे हैं और बच्चा हमसे नहीं कर पा रहा है, वो मे बी अदर डिजीज हो सकती है, या तो हम उसको बोल के कर रहे हैं तो मे बी उसको हियरिंग लॉस हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट जरूरी नहीं है वो ऑटिस्टिक बच्चा है। बट मे बी वो ऑटिस्टिक हो सकता है। अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है और जैसे मान लो 1 साल तक का बच्चा होता है, वो सब में घुलना मिलना चाहता है, सबके गोदी में आना चाहता है, बट हमारा बच्चा नहीं आ रहा है। वो उसके पीछे ऑटिज्म भी एक रीजन हो सकता है। जैसे हमने कोविड में देखा था कि सब कुछ बंद हो गया था, हम एक घर के कमरे में बंद थे, बच्चे फोन में ही लगे हुए थे, अगर उनकी क्लासेस भी चल रही है तो भी ऑनलाइन चल रही है, तो वो बच्चे सिचुएशन अडेप्ट एंड ऑटिज्म अडेप्ट भी हम कर सकते हैं सिचुएशन की अकॉर्डिंग। ओके। या तो फिर एक कंडीशन हो सकती है कि दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, मदर भी जा रहे हैं, फादर भी जा रहे हैं, बच्चे के साथ सोशलाइज करने वाला कोई नहीं है, बच्चे के साथ बात करने वाला कोई नहीं है, तो ऐसे बच्चे भी ऑटिस्टिक हो सकते हैं। वो मतलब उनका धीरे धीरे एक डेवलपमेंटल भी डिले होने लगता है, वो पढ़ाई में डिले होने लगते हैं, वो चीज़ों की उनकी लर्निंग स्किल्स कम होने लगती है एंड वो सोशलाइज कम होने लगते हैं। ओके, सो मैम, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन अराइजेज हियर कि पेरेंट्स कैसे आइडेंटिफाई करें कि उनका बच्चा ऑटिस्टिक है या उसके साथ कोई प्रॉब्लम है, कोई सिम्टम्स जो बॉडी में आते होंगे, जो चेंजेस हो, उसको पेरेंट्स जो है एक होम लेवल पे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बच्चा जैसे पहले रिस्पॉन्ड कर देता था चीज़ों पे, जैसे अगर हम उसको कोई चीज़ समझा रहे हैं, उसको जल्दी समझ में आ रहा था, बच्चे को कुछ हम काम करने के लिए कह रहे हैं, वो जल्दी एक्टिवली रिस्पॉन्ड कर रहा था। लेकिन अब हमारा बच्चा
एक तो स्लो लर्निंग हो गया था, जैसे हम कोई चीज़ उसको 3 से 4 बार समझा रहे हैं तब उसको चीज़ें समझ में आ रही है। पहले तो जैसे कोई भी स्ट्रेंजर आता था, कोई भी आता था घर में, वो बहुत ऐसे जॉली नेचर का था, हंसमुख है और सबसे इंटरैक्ट कर रहा है। लेकिन अब हमारा बच्चा किसी से इंटरैक्ट नहीं कर रहा है, इवन जैसे पेरेंट्स से भी उसका इंटरैक्शन कम हो गया है, वो पूरा टाइम फोन में लगा हुआ है एंड घर पे ही रह रहा है लॉन्ग टाइम के लिए, एंड वो बाहर नहीं जा रहा है। पढ़ाई में टीचर्स की कंप्लेन आ रही है कि जी आपका बच्चा किसी से बात नहीं करता है। एंड ऑल्सो ऑटिस्टिक बच्चे बहुत अग्रेसिव होते हैं क्योंकि उनका गुस्सा किसी पे निकलता नहीं है, वो इंट्रोवर्ट होते हैं, रिजर्व्ड होते चले जाते हैं धीरे धीरे। तो उनके अंदर वो एग्रेसिवनेस आ जाती है। कोई भी चीज अगर हाथ में आती है तो गुस्से में वो, क्योंकि किसी को तो बोल सकते नहीं है, तो वो चीजों को फेंकना और सेल्फ बाइटिंग करना, इवन दूसरों को भी बाइट करने लगते हैं। तो वो ये चीज अग्रेशन और रिजर्व्ड नेचर साथ में चलता है बच्चों। डॉक्टर फारूक, आपने बहुत ही बढ़िया बताया कि पेरेंट्स होते हैं जो फर्स्ट वन हमें आपको सब कुछ बताते हैं, थ्योरी उनके पास होती है, बच्चों को वो बेटर नोटिस कर सकते हैं होम लेवल पे और आपके पास लेके आते हैं एंड आप आइडेंटिफाई करते हैं कि केस है कि नहीं है। बट अब यहाँ बात आती है, अगर एक बच्चा न्यूबॉर्न है या 2-3 साल का है, हार्डली चल सकता है या वॉक कर सकता है बट अभी इतना बोल नहीं सकता, उस केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक टॉडलर चाइल्ड हमारे साथ में है तो पेरेंट्स कैसे नोटिस करें कि क्या बच्चा ये ऑटिस्टिक है, बिकॉज उस टाइम पे तो बच्चे की रिस्पॉन्स इतनी स्ट्रांग नहीं होगी। ट्रू, दैट्स ट्रू। एक छोटे बच्चे को ऑटिस्टिक पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो बोल नहीं सकता है एंड वो जो फील कर रहा है वो मैं बता भी नहीं सकता है। राइट। हम लोग जैसे एक बच्चा हम गोद में लेते हैं तो कुछ बच्चे होते हैं वो तो गोद में आते ही हंसेंगे, दे शो हैप्पी एक्सप्रेशंस ऑन देयर फेस, उनका आईज भी स्पार्कल करेगा एंड बच्चे के एक्सप्रेशन से हम जान लेते हैं कि या दिस चाइल्ड इज हैप्पी और दिस चाइल्ड इज इरिटेबल। बट ऑटिस्टिक बच्चा हमें कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, ना वो खुश होगा ना वो दुखी होता है। Right. वो जस्ट उसके फेस पे एक न्यूट्रल हम लोग को एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। अगर हम उसे पास में बुलाएंगे तो वो अपने टॉयज में ही लगा रहेगा, ही वोंट रिस्पॉन्ड टू आवर कॉलिंग्स, क्योंकि हम छोटे बच्चे से ही हम सिखाने लगते हैं ना कि ब्रिंग दिस और टॉयज के साथ हम बच्चे को टॉयज से शुरू में रिस्पॉन्स मैटर्स की, लाइक कम हियर, ब्रिंग इट, और आपका नाम क्या है, या लाइक एक्शंस एंड देयर रिस्पॉन्स। और हम बच्चों को हंसाना भी चाहते हैं, जैसे कुछ भी चीज है हाँ हाँ करके हम लोग बच्चे को हंसाना चाहते हैं बट वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा उनको। तो ये एक प्री सिम्टम्स हैं जिनको हम पहचान सकते हैं अगर हमारा बच्चा ऐसा कुछ कर रहा है। ओके, सो मैम द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कम्स अगेन कि वंस इट इज डायग्नोस्ड तो क्या प्रोटोकॉल रहता है जब पेरेंट्स आपके पास आते हैं, तो हाउ यू डील विद दिस चिल्ड्रन कि कोई हमारे पास मेडिसिन होती हैं या कोई पर्टिकुलर थेरेपीज होती हैं या कोई सेशंस होते हैं, बताएं। जब पहली बार हमारे पास बच्चा आएगा तो सबसे पहले हम उसकी काउंसलिंग करेंगे। ओके। एंड उससे बात करेंगे कि व्हाई दिस सिचुएशन हैपेंड। ओके। एंड बच्चे की तो काउंसलिंग हम करेंगे, वो तो उसके बाद हम पहले मैं होम्योपैथी की अगर बात करूँ तो देयर इज अ पर्टिकुलर मेडिसिन फॉर अ पर्टिकुलर चाइल्ड। होम्योपैथ कभी भी एक मेडिसिन सारे पेशेंट्स को नहीं देता है। एंड हम उसको काउंसल करेंगे, फिर उसके बारे में हिस्ट्री लेंगे या जो भी और भी उसकी कोई फिजिकल सिम्टम है, उसकी पर्सनल हिस्ट्री है, वो सारा कंसिडर करके हम एक सिंगल मेडिसिन पे आएंगे। ओके। एंड जैसे कि होम्योपैथी में मेडिसिन है, एनाकार्डियम 30 है, हेलीबोरस नाइगर 30 है, हम ये कुछ मेडिसिन देते हैं बट एज अ थेरेप्यूटिक, यानी जस्ट टू रिलीव दो सिम्टम्स। बट एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन यानी जो एक हिस्ट्री लेके जो हमारे पास मेडिसिन आएगी वो बहुत अच्छा वर्क करती है ऐसे केसेस में। एंड बच्चे की काउंसलिंग तो करेंगे ही करेंगे बट पेरेंट की काउंसलिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे में कि वो अपने बच्चे को कैसे हैंडल करे, इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकाले, ये बहुत टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है। ये चीज़ एक नई सामने आई है बिकॉज ज़्यादातर हमारे पेरेंट्स को ये पता ही नहीं है कि होम्योपैथ में भी ऑटिस्टिक बच्चों के लिए इलाज संभव है। बिकॉज कहीं ना कहीं पेरेंट्स ये सोचते हैं कि होम्योपैथी है, दे विल गिव दैट स्मॉल मेडिसिन, छोटी छोटी गोलियाँ होंगी, मीठी गोलियाँ होंगी, और हमारे बच्चे को उससे असर होगा या नहीं होगा। कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप डोज कि किस बच्चे को, किस एज की उम्र के बच्चे को आप कैसे डोज देंगे? तो मैम
कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में आप? होम्योपैथिक मेडिसिन हम 6 मंथ्स टू 1 ईयर तक को भी बच्चे को भी दे सकते हैं, इवन 13 से 14 ईयर्स तक के बच्चों को भी हम दे सकते हैं, क्योंकि 13 से 14 ईयर तक के बच्चे डेवलपमेंटल फेज में होते हैं, तो उनका ऑटिस्टिक बिहेवियर ट्रीट कर पाना पॉसिबल हो पाता है। एंड हम लोग काउंसलिंग करके एक प्रॉपर मेडिकेशन पे आते हैं। और पोटेंसी हम पावर की अगर बात करें तो वो बच्चे पे डिपेंड करती है कि वो बच्चा एक होम्योपैथी का प्रोसेस होता है मेडिसिन देने का, तो वो पोटेंसी तो बच्चे के मिलने के बाद ही हम लोग डिसाइड करेंगे कि 30 पोटेंसी में देना है, 200 में देना है या किस में देना है। लेकिन येस, होम्योपैथिक मेडिसिन से ऑटिज्म ट्रीटेबल है। उसमें जैसे जब भी हम मेडिकेशन उसको देंगे बच्चे को, तो जैसे हम धीरे धीरे करके हम बिहेवियर में चेंजेस उसमें देखेंगे कि वो लेस अग्रेसिव हो रहा है, पढ़ाई में उसका अब मन लग रहा है। जो पहले पढ़ाई में मन नहीं लगता था, वो मन चुराता था पढ़ाई से, अब उसका धीरे धीरे पढ़ाई में मन लग रहा है एंड वो मार्क्स अच्छे ला रहा है, टीचर से कोई कंप्लेन नहीं आ रही है। तो यस, स्लो है बट बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होम्योपैथिक मेडिसिन देती है ऑटिज्म में। बहुत ही बढ़िया बताया डॉक्टर पारुल आपने इस चीज़ के बारे में कि इलाज संभव है होम्योपैथी में। डोजेस आप फॉर्मुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी। एंड मैम ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे सामने लेकर आई है कि इसका इलाज हम जितनी जल्दी कराएं उतना ही बेटर होता है, उतनी 100% पॉसिबिलिटी होती है कि आपका बच्चा एक नॉर्मल बच्चे की तरह चले, एक अच्छी डेवलपमेंट के साथ चले। जितना हम 13 to 14 ईयर्स बिफोर द प्यूबर्टी स्टेज बिगिंस अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, काउंसलिंग कराते हैं, सेशंस लेते हैं, तो बहुत हद तक संभव है कि आपका बच्चा एक नॉर्मल बच्चे की तरह ग्रो करे। डॉक्टर पारुल, नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि ऐसा सुना गया है कि ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं एग्रेसिव होते हैं, जो आपने बताया स्टार्टिंग में ही एग्रेसिव होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, बट कहीं ना कहीं मैंने ये भी पढ़ा है कि ये एग्रेशन, ये इंट्रोवर्ट, ये बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। तो ये कहना कि ये इंट्रोवर्ट है और एग्रेसिव है, अगर क्या हम उनकी जो चीज़ें हैं, उनके एग्रेशन को अगर राइट डायरेक्शन में लेके जाए तो कहीं ना कहीं ये बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। बिकॉज हमारे वर्ल्ड में एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात करें, वो एक ऑटिस्टिक चाइल्ड था, राइट, एज एन एग्जाम्पल। तो आपका बच्चा ऐसा नहीं है इंट्रोवर्ट है या वो इंटेलिजेंट नहीं है, उसका जो इंटेलिजेंट लेवल है वो किसी गलत दिशा में जा रहा है और हमें उसको राइट डायरेक्शन प्रोवाइड करनी है, और वो क्या करके मानेगा ये आप भी नहीं जानते। आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? ऐसा नहीं है कि ऑटिस्टिक बच्चे इंटेलिजेंट नहीं होते हैं जी। ऑटिस्टिक बच्चे इंटेलिजेंट हो सकते हैं। इट्स जस्ट दैट कि टीचर अगर कोई क्वेश्चन पूछ रही है तो ही वुड राइट दैट आंसर प्रॉपरली इन हिज एग्जाम, बट वो टीचर को बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। टीचर की तरफ से ये कंप्लेन आएगी कि जी बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट है, आपका एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आता है, बट व्हेनेवर आई आस्क हिम क्वेश्चन हिम और हर, वो बहुत अग्रेसिवली आंसर देता है, या तो वो नहीं देता है या बहुत अग्रेसिवली वो आंसर देता है। ऐसा नहीं है कि ऑटिस्टिक बच्चे इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, बट उनका बिहेवियर अग्रेसिव होता है। सो मैम, एक बहुत ही अहम सवाल पे हम फिर से जाने जा रहे हैं, बिकॉज ऑटिस्टिक नाम आते ही एक इमोशनल टच, एक पैनिक सिचुएशंस पेरेंट्स के लिए बन जाती है। कहीं ना कहीं बच्चे के साथ पेरेंट्स का स्केल बन जाता है कि उनके साथ भी डील करना है, एक सिचुएशन आई है, राइज की है। तो बिकॉज ये अगेन एक इमोशनल ट्रॉमा होता है पेरेंट्स के लिए कि जब उनको लगता है कि हमारा बच्चा कहीं ना कहीं नॉर्मल नहीं है, तो उस केस में हमें पेरेंट्स को बहुत सपोर्ट करने की ज़रूरत है। आई थिंक रादर देन काउंसलिंग ए चाइल्ड, स्टार्टिंग ए काउंसलिंग विद अ चाइल्ड, वी हैव टू काउंसिल द पेरेंट्स। तो इस दिशा में आप पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, पेरेंट्स जो हैं, अगर बोथ पेरेंट्स वर्किंग है तो उनको सैटरडे संडे तो एटलीस्ट टाइम निकालना चाहिए अपने बच्चे के साथ। इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन फोन्स और लैपटॉप्स, try to engulf with your child, play with them, take them to parks, or it's good for the child to go into parks. पार्क में वो बच्चा खेलता है एंड इवन बहुत सारे बच्चे उसको मिलेंगे जिनसे वो धीरे धीरे इंटरैक्ट करने लगेगा, एंड आप उनको प्लेफुल जगह पे लेके जाएं, एंड उनको फोन्स आई थिंक आपको कम देना चाहिए। जब तक पढ़ाई कर रहे हैं तब तक ठीक है, उसके अलावा आप उनको नेग्लेक्ट करवाएं, धीरे धीरे वो फोन वाली आदत हम छुड़वाएं अगर बोथ पेरेंट्स उनके वर्किंग है। एंड
अगर कोई एक सिंगल पेरेंट वर्किंग है तो उनका बच्चा तो बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है, क्योंकि कोई ना कोई पेरेंट या कोई ना कोई गार्जियन उनके साथ में है जिनको वो अपनी कंप्लेन या स्कूल में कुछ हुआ कुछ भी वो अपना एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये पेरेंट्स का फर्स्ट लुकआउट होना चाहिए कि वो अपने बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़े, कोई ना कोई गार्जियन कोई ना कोई होना चाहिए बच्चे को लुकआउट करने के लिए, क्योंकि बच्चा ये ना समझे कि मेरे पास कोई है नहीं, आई एम ऑल अलोन। ऐसे ही बच्चे धीरे धीरे ऑटिस्टिक होने लगते हैं, क्योंकि उनके पास कोई होता नहीं है जिनको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सके, स्कूल में कुछ हुआ या आसपास कुछ हुआ वो बताए। तो पेरेंट का होना चाहिए कि never leave their child all alone. Okay. This is पेरेंट का तो सबसे पहला काउंसलिंग होना चाहिए। ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन डॉक्टर पारुल यू हैव शेयर विद अस। कहीं ना कहीं मैं अग्री करती हूँ आपकी बात से, बिकॉज पेरेंट्स दिस इज योर प्राइमरी गोल कि अपने बच्चे को आपको ही रेज करना है। आपका बच्चा जितना आपके हाथों से डेवलप करेगा, आपके हाथों में पल पड़ेगा, उतनी ही जल्दी आप इस सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं। और अगेन अर्ली डायग्नोज इज अर्ली रिकवरी, वी ऑलवेज से दिस। सो जितनी जल्दी हम इस सिचुएशन को नोटिस करेंगे उतनी जल्दी हम इलाज ले पाएंगे, उतनी जल्दी हम काउंसलिंग के पास जा पाएंगे, उतनी जल्दी हम डॉक्टर पारुल जैसे डॉक्टर से मिल पाएंगे और इलाज करा पाएंगे। मैम ने बिल्कुल सही कहा है कि आजकल के एक न्यूक्लियर टाइम पे वेयर बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, वी हैव नो टाइम, वी लीव आवर चिल्ड्रन विद मेट्स। ऑब्वियसली इट्स योर प्रायोरिटी, यू हैव टू अर्न फॉर योर फैमिली, बट कहीं ना कहीं बच्चे को आपके टाइम की ज़रूरत बहुत होती है। अदरवाइज ऑल्सो आपका बच्चा अगर ऑटिस्टिक नहीं भी है, स्टिल मैं चाहूँगी कि आप अपने बच्चों के साथ पर्सनल टाइम डिवोट करें। जब बच्चों के साथ होते हैं, रादर प्लेइंग विद द डिजिटल वर्ल्ड, कि उनको लैपटॉप दे दिया, फ़ोन दे दिया हाथ में और हमें लग रहा है कि हम उनकी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। बिकॉज हम नोटिस ही नहीं कर पाते कि हमारे बच्चों में क्या राइट चल रहा है, क्या रॉन्ग चल रहा है। तो पेरेंट्स, ये इल्तिजा है आपसे कि आप अपने बच्चों को टाइम दें, और अगर कहीं ना कहीं आपको खामियां लग रही है, कुछ कमी लग रही है हमारे बच्चों में, तो हम टाइमली डॉक्टर से कंसल्ट करें। राइट टाइम पे राइट डायरेक्शन लेने से आप अपने बच्चों को पता नहीं कहाँ पहुँचा सकते हैं। सो प्लीज़ फॉलो करें। थैंक यू डॉक्टर पारुल फॉर गिविंग प्रेशियस टाइम एंड शेयरिंग नॉलेज विद अस। थैंक यू व्यूअर्स।